परसद पद पावन सुतन सावन प्रगट होई अति प्रेम धीरा पुरख शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अति सेवन भागी चरण लागी युग निहार पावन शोक न सावन प्रगट प्रीतम तुंज सहे ऐहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर जो अति मन भावा सोई भर गई पति लोग अंदरी परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट प्रीतम तुंज सहे। परसद पद पावन। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं राम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो बड़े संकोच में है। अब वो ना भी तो नहीं कह सकते गुरु को, वो गुरु के अधीन है। पिता ने ये कहकर भेजा कि जो ये कह करते रहना। अब ये जो आज्ञा देंगे, पहले मेरी आज्ञा के अधीन था राम, अब मेरी सकल आज्ञाएं, पिता की भी आज्ञाएं गुरु ही देंगे। अब जो विश्वामित्र कहे उनकी आज्ञा का पालन करना, ये जो भी आज्ञा दें। अब गुरु कितनी कठिन आज्ञा दे रहे हैं, बोले शिला पे अपने पैर रख दो। वो कहते हैं महाराज ये नारी है। अब यही तो बात है कि उन्हें शिला दिख रही है और राम को नारी दिख रही है। परसद पद पावन शोक न सावन। अब गुरुदेव की आज्ञा है तो धीरे से, अब इतना संकोच है राम को, हल्का सा एक किंचित स्पर्श भर किया, ये नहीं कि पूरा ही पैर रख दिया, एक किंचित स्पर्श अंगुष्ठ का, क्योंकि राम जी के अंगूठे से तो गंगा जी निकली हैं। गंगा निकली कहां से है? चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मूक पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदौ हरि राई। हमारी संस्कृति में चरण बड़ी महत्ता रखते हैं। वो गुरु के चरण हो, माता पिता के हो, अतिथि अभ्यागत के हो, अथवा भैया वो कन्या के चरण हो। कन्या के चरण धोने का विधान है। नन्हे नन्हे चरण कन्या के धोए जाए, माथे पे रखे जाए। कन्या के चरण है, महापुरुषों के। जिसके पैर नहीं धोए जाते, जिसका माथा पूजा जाता है, वो कोई और नहीं, वो हमारे भगवान मृत्युंजय महादेव हैं, भोले बाबा। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब विलंबिताम भुजंगतु गमालिकाम, डमट 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 नादवट डमरवयम। ये भगवान महादेव के मस्तक पर। अब वो कहते हैं ये चरण तो ठाकुर को ही धो, बाकी बची कुछ चीज तो मेरे मस्तक पर रखते रहो। चरण धोने हो ठाकुर के पास जाइए। तो उन्होंने कहा हमारे ऐसा नहीं होगा। बोले ऐसे ही तो करते हैं हम। भगवान की
जो धोबन है गंगा माने जो उनके निकली है चरणों का धोबन, भगवान के चरणों तक हमने रखे कहाँ? सबने कहा अपने शीश पर। आप गंगाधर कहलाए, जटाधर कहलाए, जटा शंकरी। तो बोले हमने अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर किसे रखा है? बोले भगवान के चरणों के जल को। तो बोले पहले जब हमने भगवान की चीजें मस्तक पे रख ली हैं तो आप भी मस्तक पे ही रखते चलो सब। वो धतूर पत्रे, विजया पत्रे, बिल्व पत्रे, नाना प्रकार की वस्तुएं महादेव के माथे पे रखी जाती हैं। और इस प्रकार से अहिल्या का तारण हो गया। लेकिन भगवान ने कहा तू कन्या की तरह से पूज जाएगी, 5 कन्याओं में तेरा नाम होगा, 5 देवियों में तेरा नाम होगा, 5 महादेवियों में तेरा नाम होगा, 5 महाबलशालिनी दिव्याओं में तेरा नाम होगा, 5 नित्याओं में तेरा नाम होगा, 5 औषधियों में तेरा नाम होगा। तो जितनी भी दिव्यताएं हो सकती थी, जितने उपमान, विशेषण, उपमाएं, जितनी भी अधिक दिव्यताएं हो सकती थी, अब जब राम ही दे रहा है तो कौन मना करेगा? उसके विधान के ऊपर तो किसी की नहीं चलती। जब राम स्वयं तैयार हो गया देने के लिए, भगवान ही तैयार हो गए, तो क्या क्या नहीं देते गए कि तू 5 कन्याओं में गिनी जाएगी, महादेवियों में गिनी जाएगी, 5 कन्याओं में ये अपनी अहिल्या